जी वैगन मर्सिडीज की सबसे फेमस एसयूवी है, लेकिन जीएलसी इनकी बेस्ट सेलिंग एसयूवी है। And with just a 2-liter petrol engine and mild hybrid, it sounds like this. And goes like this. देखो GLC का जो इंजन है ना, वही इसका बहुत बड़ा हाईलाइट है। मुझे तो ये इंजन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है इस कार में। अभी ये एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना, इसको क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी के साथ। बट ये इंजन अपना एग्जॉस्ट नोट बहुत बढ़िया देता है। अभी फ़िलहाल मैं कंफर्ट मोड में हूँ एंड मैं इसे इको में डाल दूंगा ना, तो भी वही अच्छी आवाज़ आती है आपको। कोई फ़र्क ही नहीं है आप स्पोर्ट में चला रहे हो या इको में, इंजन का एग्जॉस्ट नोट सेम ही सुनाई देने वाला है। 0 to 100 कंपनी क्लेम करती है 6.2 सेकेंड्स में। टॉप स्पीड है, मुझे नहीं पता, मैं टॉप स्पीड चेक नहीं करता हूँ। एंड यहाँ पर ये लेफ्ट कट फ्री है, बट दे हैव ब्लॉक्ड इट, तो इसके पास होने का वेट करते हैं। इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड मिलता है, यानी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के साथ वो आता है। तो इसका जो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छे से काम करता है। हल्का सा मैं स्लो डाउन कर जाऊंगा, वो उस पर भी काम करने लग जाता है। मतलब वो फ्लूइडिकली काम करता है, ऐसा नहीं इंट्रूसिवली काम करे, आपकी ड्राइव को हैम्पर करे। अब देखो उसमें इनफ चार्ज नहीं है, तो गाड़ी का इंजन ऑन हो गया। और मैं तो ये गाड़ी ना सिर्फ इसके इंजन की वजह से ही बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। मुझे ये पुल्स करना बहुत पसंद है। इसके बाद माइलेज कितनी मिलती है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, बट फिलहाल दिस थिंग इज एडिक्टिव। जो चीज़ एडिक्टिव नहीं है वो इसकी राइड क्वालिटी है। यहाँ पर आपको स्टिफनेस थोड़ी पता चलती है और थोड़ी बहुत रैटलिंग वगैरह भी होती है कैबिन के अंदर। ये गाड़ी आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी हो चुकी है, तो इसने अपना अच्छा खासा शेयर ऑफ रोड यूजेज देखा है थ्रू मल्टीपल मीडिया पब्लिकेशन हाउसेस। तो यहाँ पर एक्चुअल में एक रियल बेंचमार्क दिखा सकती है गाड़ी की क्या हो सकती है अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूज करो। ये जो ड्राइव मोड्स हैं, आपको कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल भी मिलता है, ऑफ रोड मोड भी मिलता है। बट आई डोंट थिंक कोई GLC लेके बहुत स्पेशल ऑफ रोडिंग करने जाएगा जिसमें उसको ट्रांसपेरेंट बोनट वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। बट स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ तो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स हल्का सा बेटर हो जाता है, टाइटनेस ऐड हो जाती है। अदरवाइज ये लाइट रहता है सिटी यूज के लिए। अब देखो कॉर्नर पे कैसे जाती है, यहाँ पर ड्राइवर सीट से ही पता चल जाएगा। बट दिस इज नोएडा, सो हमें ये जानने में थोड़ी देर लग जाएगी। बॉडी रोल देखो है, बैंक हो रही है गाड़ी राइट की ओर पे। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है इसको लेके जाने में। एंड इट कैन इवन डू हायर स्पीड्स देन दिस। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो जब आप हाईवे क्रूजेस पर जाओगे, लंबी रोड ट्रिप्स पर जाओगे, वहाँ पर GLC के साथ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड वहाँ पर इसका जो है 9 स्पीड का गियर बॉक्स है, इसको मैं इको मोड में डाल दूंगा। तो अभी 50 की स्पीड पर 5th गियर लग गया, अदरवाइज अभी हम 3rd गियर में थे जब हम स्पोर्ट मोड में थे। और इसकी जो गियर शिफ्ट्स होते हैं ना, वो एकदम लाइटनिंग क्विक होते हैं, और जब आप लो स्पीड्स पर होते हो एकदम एक इलेक्ट्रिक कार की तरह चेंज होते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। और आपके थ्रॉटल के लाइट पेडल इनपुट्स पर भी ये गियर शिफ्ट कर देता है। और यहाँ पर आपको दिखाता भी रहता है कि आपका चार्ज क्या चल रहा है, आप पावर कितनी इस्तेमाल कर रहे हो इसके इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर की। इसकी सीट्स की कुशनिंग ठीक ठाक है और उनमें आपको सीट काइनेटिक्स भी मिलता है। तो जो फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर है उनके लिए ये सीट थोड़ी मूव भी करती है ताकि थोड़ी रिलीफ मिल जाए अगर वो थकने लग गए हैं। तो ये GLC की है, सिमिलर टू ऑल दी अदर मर्सिडीज कार्स जो नॉन AMG वर्जन्स हैं। यहाँ पर इसकी जो लुक्स हैं बहुत ही ज़्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आएगी, मोस्टली हर किसी को पसंद आएगी। एंड इसलिए ये गाड़ी बिकती भी है। GLC इनकी हाईएस्ट सेलिंग SUV है, नॉट जस्ट इन इंडिया, थ्रू दी वर्ल्ड। तो यहाँ पर लुक्स कैसी हैं, यहाँ पर देखो आपको ये LED हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। ये आपका LED DRL है जो इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। यहाँ पर भी मर्सिडीज बेंज का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ सामने ग्रिल में ये आपको ब्लैक का इस्तेमाल देखने को मिलता है। यहाँ पर क्रोम फिनिश है, ये बीच में बड़ा बड़ा लोगो है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा है, साइड में देखोगे तो आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं।
नीचे भी आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप इसको खोल के हुक है टोइंग का वो निकाल सकते हो। एंड GLC 300 में ना 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है विद माइल्ड हाइब्रिड टेक। तो देखो 258 हॉर्स पावर एंड 400 Nm की टॉर्क तो सिर्फ इंजन देता है। माइल्ड हाइब्रिड के साथ आपको जब ओवर बूस्ट में 23 हॉर्स पावर एंड 200 Nm की टॉर्क एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो इसका मतलब है जब ये गाड़ी चलाते हैं ना तो काफ़ी तेज़ भागती है और एग्जॉस्ट नोट भी बहुत बढ़िया आता है। साइड प्रोफाइल से देखोगे तो उतनी SUV इसका डिज़ाइन है नहीं, थोड़ा आपको एस्थेट टाइप लगता है, बट दिस इज़ व्हाट दीज मिड स्पेक लग्जरी SUVs एक्चुअली लुक लाइक। हर जगह पे आपको यही मिलेगा, हर ब्रांड में आप देख लो। यहाँ पर 19 इंच का आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है और बीच में आप देखोगे तो कैलिपर्स थोड़े विजिबल हैं। डिस्क ब्रेक का साइज़ अच्छा खासा है, ब्रेकिंग वगैरह डिसेंट है। यहाँ पर साइड स्टेप देखने को मिलता है और ये मिरर में इंटीग्रेटेड कैमरा दिया गया एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इंटीग्रेटेड आपको ये टर्न इंडिकेटर भी मिलता है। फिर साइड में ये किंक जो है ये भी थोड़ा एरीनेस बढ़ा देता है। यहाँ पर आपको ये रूफ रेल्स मिलती हैं, ऊपर से आप देख सकते हो सनरूफ आपका विजिबल है। रियर की तरफ देखते हैं, GLC 300 की बैजिंग, योर वॉशर एंड वाइपर फॉर्मेटिक बिकॉज इट्स ऑल व्हील ड्राइव। यहाँ पर आपको ये 2 फेक एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं बम्पर में जहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, बट इसका एक्चुअल में जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ की साइड पर है। एंड आपको बूट खोल कर दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक वगैरह इसलिए रखी हुई है बिकॉज स्पेयर व्हील इस गाड़ी के साथ आया है। आई थिंक ये मीडिया कार है ना, तो उसमें पंचर हुआ होगा तो उन्होंने स्पेयर व्हील यहीं पर रख दिया है। अदरवाइज़ इसके नीचे आपको स्पेस मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ही आपका वार्निंग ट्रायंगल वगैरह भी रखा हुआ है और स्पेस डिसेंट है। 640 लीटर्स का ये बूट स्पेस है, तो बहुत सारी आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाती है। ये बटन दबा के फ्रंट सीट्स आप फोल्ड कर सकते हो, यहाँ से राइट साइड की सीट फोल्ड हो जाएगी एंड आपको ये 40-20-40 स्प्लिट सीटिंग सीट्स मिलती हैं। और यहाँ पर आपको देखो एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में ना ये गाड़ी एक्चुअल में BMW X3 से भी काफ़ी बेटर है। अब मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर देखो, इस कार में आपको 37 PSI का प्रेशर रखना है अगर आप 3 लोग और उनका लगेज लेके जा रहे हो। अगर आप 5 लोग जा रहे हो तो 37 आगे 40 पीछे, तो थोड़ा हायर साइड पर ही है। इंडिया में अगर आप गर्मियों में चला रहे हो बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो आई थिंक हम 32 पर रखें तो भी हमारा काम चल जाएगा बिकॉज गर्मी से ही ये प्रेशर बढ़ जाएगा। 95 ऑक्टेन का आपको पेट्रोल डलवाना है मिनिमम। यहाँ पर फ़िलहाल ये E25 एथेनॉल ले सकती है, बट आगे और भी बढ़ने वाला है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर इंजन। यहाँ पर इसकी रियर सीट का एक्सपीरियंस कैसा है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अमेनिटीज़ बहुत सारी हैं और ये सनरूफ है, पीछे तक एक्सटेंड करता है, बहुत बढ़िया बात है। बट इसका जो सन ब्लाइंड है ना, ये एकदम डार्क नहीं है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है। तो आई थिंक ग्रीन हाउस चेम्बर बन जाता है जब गाड़ी एकदम धूप में खड़ी होती है। बट थैंकफुली इस साइड पर आपको ये मैनुअल सन ब्लाइंड मिलता है, ठीक है। और एम्बिएंट लाइट्स वगैरह तो यहाँ पर हैं। बर्मेसर का ऑडियो सिस्टम एज़ यूजुअल मर्सिडीज़ की गाड़ियों में यहाँ पर भी आपको मिलता है। यहाँ पर आप आर्मरेस्ट की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो और मटेरियल बहुत बढ़िया है। जो डोर पॉकेट्स हैं बहुत बड़े साइज़ की हैं, बड़ी बॉटल आप रख सकते हो, 2 लीटर की बॉटल रख सकते हो। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है। तीनों पैसेंजर्स को यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है। बीच में ये बड़ा सा आर्मरेस्ट विद यस, थोड़ा अटक रहा है, अभी भी नहीं आया। और पीछे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर एक स्पेस है, इसमें आई डोंट नो क्या आएगा। यहाँ पर फ़ोन तो डेफिनेटली नहीं आता, इतना वाइड कोई फ़ोन नहीं होता। एक 3310 ज़रूर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नीचे 2 टाइप की सॉकेट है, बट वो 3310 को चार्ज नहीं कर पाएंगे इससे। शिट। तो ओवरऑल यहाँ पर स्पेस अच्छी है, 2 एडल्ट्स आराम से बैठ जाएंगे। हेडरूम बढ़िया है, नी रूम भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। बस ये बीच में ट्रांसमिशन टनल है, तो यहाँ पर बीच में एडल्ट तो नहीं बैठना चाहेगा। और ये जो सीट्स हैं इनका एंगल थोड़ा अपराइट है। ये सीट्स रिक्लाइन तो होती हैं, बट स्पेस बनाने के लिए जब आप ये सीट्स को फोल्ड कर रहे हो। अब यहाँ पर जो इंटीरियर का लेआउट है बहुत पसंद है मुझे, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। ये बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट नहीं है जैसे BMW की X3 में देखने को मिलता है, बट काफ़ी लग्जरियस लगता है। यहाँ पर ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है। यहाँ पर ये
अच्छा मटेरियल है। यहाँ पर ये थोड़ा वुडन फिनिश है, नीचे प्लास्टिक है, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है। एंड ये बड़ी सी 11.9 इंच की स्क्रीन, ये तो बढ़िया है ही। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, स्क्रीन के कंट्रोल्स, ऑब्वियसली गाड़ी के कंट्रोल्स। यहाँ पर इसमें GLC में वैसे ज़रूरत नहीं है, बट आपको ऑफ रोड मोड भी मिल जाता है बिकॉज 4x4 है, तो ट्रांसपेरेंट बॉनेट जैसी फीचर्स भी मिल जाती हैं इसमें। ESR डाउनहिल कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऑफ कर सकते हो। कंफर्ट के लिए सीट में काइनेटिक्स मिल जाता है, तो सीट थोड़ी बहुत मूव करती है, मसाज फंक्शन जैसा नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको ये डायनामिक बटन दबाने से ये सारे ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ये सब शॉर्टकट बटन्स हैं जो मर्सिडीज़ की दूसरी गाड़ियों में आपने देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप सी सॉकेट्स, कप होल्डर्स, की और फ़ोन रखने के लिए जगह, और यहाँ पर एक और अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज विद 2 चार्जिंग पोर्ट्स, दोनों ही टाइप सी हैं, तो ओवरऑल टाइप सी सॉकेट्स ही मिलते हैं। ये जो स्टेयरिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है, टिपिकल C क्लास वाला स्टेयरिंग व्हील है, सारे कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बड़ी सी स्क्रीन है, जो इसका ग्लव बॉक्स का साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही डीप है, फेल्ट की लाइनिंग है। और ये आपको फ्रेमलेस मिरर मिलता है, यहाँ से इसको एक्सटेंड ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता है। और ये जो सीट्स हैं ये हीटिंग के साथ वेंटिलेशन फंक्शन देती हैं, थैंकफुली। BMW X3 में आपको वो नहीं मिलता है, उसमें आपको सिर्फ हीटिंग फंक्शन मिलता है, वेंटिलेशन मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर आपको 3 मेमोरी सेटिंग्स मिलती हैं इन पावर्ड सीट्स के लिए। और एक छोटा सा निगल ये है कि इसका जो AC का ब्लोअर फैन है ना, वो 1 की स्पीड पर भी कभी कभी ज़्यादा लाउड हो जाता है। अभी शांत है बट कभी कभार काफ़ी लाउड हो जाता है। GLC एक नो नॉनसेंस लग्जरी कार है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस गाड़ी में स्टिफ राइड के अलावा ऐसा कुछ खास मिसिंग नहीं है। तो क्या मुझे ये रेकमेंड करनी चाहिए? वेल, आंसर इज अ येस, बिकॉज और भी बहुत सारे लोग इस गाड़ी को पिक कर रहे हैं एंड दैट शोज इन द सेल्स एज वेल। बट हाँ, सर्विस पैकेजेस और बायबैक प्रोग्राम्स भी आप कंसिडर कर लेना कंपटीशन के साथ, जिससे आपको मोस्ट बैंग फॉर योर बक मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, अब तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।